शमशान की रात। उस रात अमावस्या थी। चांद नहीं था, तारे नहीं थे और हवा इतनी भारी थी जैसे कुछ बोलना चाहती हो। राजा विक्रमदेव अकेले घोड़े से उतरे। सामने था शमशान। जलती चिताओं की आग अब बुझ चुकी थी, लेकिन राख अब भी गर्म थी। कुत्तों के रोने और उल्लू की आवाज़ से पूरा इलाका सुनसान और कांप रहा था। राजा यहाँ पहली बार नहीं आए थे, लेकिन आज दिल अजीब तरह से तेज धड़क रहा था। दरअसल तांत्रिक ने कहा था, आज अगर तुम शमशान नहीं गए तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। शमशान के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ पर उल्टा लटका था एक शरीर। आंखें खुली हुई, होठों पर जमी हुई हंसी। और वो था बेताल। राजा ने जैसे ही उसे कंधे पर उठाया, पीछे से ठंडी हंसी सुनाई दी। राजा विक्रम, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अगर तुमने बीच में बोला तो मैं फिर से इसी पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा चुप रहे और सुनते रहे उसकी बात। बेताल अपनी कहानी जारी रखते हुए कहता है, सुनो राजा, एक गांव था, नाम था स्वर्णपुर। वहाँ एक सुंदर स्त्री रहती थी। उसका नाम था माधवी। उसके प्यार में 3 पुरुष उससे प्रेम करते थे। पहला उसका पति, दूसरा उसका भाई, तीसरा उसका बचपन का मित्र। एक दिन महामारी फैली, जिसे बोलते हैं वायरस। माधवी जिसमें मर गई। पति ने उसका अंतिम संस्कार किया, भाई ने उसकी अस्थियां नदियों में प्रवाहित की, मित्र ने उसका कंकाल चुरा लिया। क्यों? क्योंकि वह तंत्र जानता था। रात को शमशान में उसने मंत्र पढ़े, हड्डियाँ हिली, आंखें खुली। माधवी जीवित हो गई और उठ खड़ी हुई। लेकिन समस्या शुरू यहीं से हुई। तीनों पुरुष उसे अपना हक बताते थे। पति बोला वो मेरी पत्नी है, भाई बोला मैंने उसे जन्म से पाला, मित्र बोला मैंने उसे मौत से वापस लाया। फिर बेताल ने पूछा राजा विक्रम से कि राजा विक्रम बताओ, माधवी किसकी है? राजा ने उत्तर दिया, जिसने उसे जीवन दिया वही उसका अधिकार है, वही उसका अधिकार रखता है, इसलिए उसका पति ही सही है। जैसे ही राजा ने यह बात बोली, यह आंसर उसको बताया, ये जवाब दिया, बेताल जोर से हंसा और राजा विक्रम से बोलता है कि राजा तुम गलत हो। और वह उड़ गया, वापस उसी पेड़ पर चला गया। राजा फिर शमशान की ओर चल पड़े। फिर वही पेड़, फिर वही बेताल। लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ था। बेताल की आंखों से खून टपक रहा था। राजा, अब आखिरी कहानी फिर से सुना रहा हूँ, आखिरी सच्चाई। लेकिन बेताल बोला, तीनों पुरुष झूठे थे, माधवी कभी मरी ही नहीं थी, वो तांत्रिकों की परीक्षा ले रही थी और तुम भी उसमें फेल हो गए। राजा सन्ना रह गए और फिर बेताल ने कहा, जिसने सवाल किया वही असली अपराधी था। अचानक हवा तेज हुई, शमशान की जमीन फटने लगी। राजा ने पीछे मुड़कर देखा कि उसका महल जल रहा था, पत्थर गिर रहे थे,
फिर बेताल बोला, सच हमेशा बोलना चाहिए, लेकिन हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। इतना कहकर बेताल राजा के भीतर समा गया और शमशान में सिर्फ राख बची थी। इसका मोरल ऑफ स्टोरी मतलब यह है कि कुछ कहानियाँ सुनी नहीं जाती, वो सिर्फ भुगती जाती हैं। कुछ कहानियाँ सुनी नहीं जाती, वो सिर्फ भुगती जाती हैं। उसे सिर्फ भुगतना ही पड़ता है। थैंक यू।